अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सईद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि बंदा जब किसी से मशवरा लेते हैं ना, तो उस मशवरे के ऊपर पूरा गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी जो है ना मशवरा वो उल्टा भी पड़ जाता है। जैसा कि अभी 3 दिन के अंदर हमारी 3 बकरियां जो हैं वो एक्सपायर हो गई। कुछ हमारी गलतियों से, कुछ किसी के मशवरे से। हमारी जो गलतियां, पहले मैं आपको वो बताता हूँ जी हमसे क्या गलतियां हुई, बल्कि मैं आपको मौका दिखाता हूँ चल के कि हमसे क्या गलतियां हुई, कैसे बकरियां जो हैं वो एक्सपायर हो गई। सबसे पहले तो जहाँ हम बकरियां बंद करते थे वो कच्ची जगह थी, गर्मियाँ आ गई, गंदम की फसल आ गई, हम उसमें मसरूफ़ हो गए और उस तरफ जाना कम कर दिया। वो कच्ची दीवारों की वजह से, कच्ची ईंटों की वजह से बकरियों को पिस्सू पड़ गए। पिस्सू लिसेस की तरह होते हैं, जुओं की तरह, वो खून चूसते हैं जानवरों का। खैर नहीं देखा किसी ने, तवज्जो नहीं दी और एक बकरी एक्सपायर होगी। हमें नहीं पता चला क्योंकि ये जो बकरियों के बाल हैं उनके अंदर होते हैं, तो अंदर होने की वजह से इनका सामने अंदाज़ा नहीं होता, नज़र नहीं आते। इसी तरह वो तो हो गई एक्सपायर, हमें नहीं पता चला। हमने कहा पता नहीं कोई चीज़ काट गई है, क्या वजह हुई है, इसको कैसे ये एक्सपायर हुई है, कोई कंफर्म नहीं हुआ उसका। बहरहाल सेकंड डे जब आया, सेकंड डे बंदे अपने काम में लग गए सारे। जिस बंदे की फार्म पे ड्यूटी थी वो भी पौधों को चेक करने लग गया। ज़रा दूर निकल गया पौधों को गोडी शोडी करता हुआ, तो एक बकरी जो है वो भैंसों वाले तालाब में गिर गई। क्योंकि तालाब के किनारे पे होती थी, जब भैंसों वाले तालाब में गिरी तो वक्त गुजरता गया और वो उस पर डूब गई। बहरहाल मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं यही सोचता था कि बकरी पानी में नहीं डूबती, लेकिन वो डूब गई। छोटा था बच्चा बकरी का, वो एक्सपायर हो गया। 2 दिन के अंदर 2 बकरी के बच्चे एक्सपायर हो गए। हम घर से आए बड़े परेशान हो। मुलाजिम को ये डर होता है, टेंशन होती है कि जी ओनर आएगा वो कुछ कहेगा। बहरहाल उनकी भी गलती नहीं थी, वो भी काम में मसरूफ़ थे, तो वो भी एक्सपायर हो गई। और थर्ड वन वो आप कह सकते हैं मैंने खुद ही एक्सपायर कर ली। वो जो पिस्सू थे उन बकरियों की जगह चेंज की। मैंने किसी से मशवरा किया, मैंने कहा यार वो ऐसे ऐसे बकरियों को पिस्सू डले हैं तो क्या करना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जो जुओं वाला जो शैम्पू होता है उससे नहला दें और जो हट जाते हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन वो 3-4 दफ़ा नहलाना पड़ता है। किसी से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कहा कि वो तो बड़ा लेट हो जाता है यार, तुम ऐसा करो ये जो टाइगर पाउडर होता है कीड़े मकोड़ों वाला, ये बकरी को लगाओ और बकरी को लगा के उसके बाद उसको लाइफ बॉय शैम्पू से नहलाओ, और एक दफ़ा ही नहलाओगे तो वो सारा कुछ पिस्सू वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। बहरहाल एक छोटी सी बकरी, एक बकरी का बच्चा था कोई 4-5 दिन का, उसने हमें ये गाइड नहीं किया कि ये जो पाउडर है ये ज़्यादा छोटे बच्चे को नहीं लगाना। हमने क्या किया, हमने वो पाउडर लिया और छोटे बच्चे को लगाना स्टार्ट किया। उससे पिस्सू बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, वो बहुत ज़्यादा, और उसको तकलीफ़ स्टार्ट हो गई। बहरहाल 2 से 4 मिनट के अंदर हम उसको करते गए। हमने कहा ये पिस्सू निकल रहे हैं, बड़े खुशबाश, तो क्या पिस्सू ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं हुआ। पिस्सू तो ख़त्म हुए वो बकरी भी ख़त्म होगी। अच्छा हुआ क्या, वो पाउडर डालने से उसको इतनी तकलीफ़ हुई कि जब उन्होंने पिस्सू ने उसकी बॉडी को छोड़ना शुरू किया तो वो तकलीफ़ से ही एक्सपायर हो गई। एक ये चांस है। दूसरा चांस ये है कि वो जो पाउडर था उसकी स्मेल उसको रिएक्शन कर गई, क्योंकि उसकी एज बहुत कम थी। खैर बहरहाल क्या कर सकते थे, जानदार था, एक्सपायर हो गया, दुख हुआ। लॉस का तो दुख होता है ना। तो इसी तरह फिर अब दूसरी बकरी को नहलाना था तो बड़े परेशान हम, लेकिन कंफर्म नहीं था उसी से उसकी डेथ हुई या कोई और मसला हुआ। बहरहाल दूसरी बकरी को हमने ना वो पाउडर लगाया और फ़ौरन नहला दिया। पिस्सू तो कम हो गए, उसके कम हो गए, मतलब कि अगर 100 में से आप परसेंटेज निकालें तो तकरीबन 100 में से तकरीबन कोई
80-85% जो है वो उसके पिस्सू ख़त्म हो गए, कोई 10 to 15% बचे होंगे। खैर उसको हमने फ़ौरन नहला दिया, उसका वो पाउडर उतार दिया। उसकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, वो बच गई। और मैंने जो इससे सीखा, मेरा ख्याल है कि कम एज की वजह से वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो पिस्सू के बॉडी छोड़ने की, तो इस वजह से वो एक्सपायर हो गई। और जो बड़ी थी जिसको बाद में हमने पाउडर लगाया, वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर गई और वो बच गई। खैर मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि अगर आपको कोई मशवरा देता है किसी चीज़ का तो आप फ़ौरन से उस पर अमल दरामद शुरू कर दें, बल्कि उसके बारे में और 2-4 लोगों से मशवरा करें। अगर कोई वो यूज़ कर चुका है तो उससे पूछें कि किस एज पे यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, किस चीज़ के ऊपर यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखें, फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अक्सर उल्टे भी पड़ जाते हैं। जब उल्टे पड़ते हैं तो नुकसान की तरफ ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी रूटीन लाइफ अब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हुआ करेगी डेली। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।